इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना की दूसरी लहर से दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है, लेकिन वैक्सीनेशन का ग्राफ भी भारत में तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच रूस से अब से कुछ देर पहले एक ऐसी खबर आई है जो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में गेम चेंजर साबित हो सकती है। कोविड की सबसे पहली दवाई बनाने वाली कंपनी स्पुतनिक ने सिंगल शॉट वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है। इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक लाइट रखा गया है। यह वैक्सीन दुनिया की कई डबल शॉट वैक्सीन से ज्यादा असरदार है। क्या स्पुतनिक लाइट की एक डोज से हम कर पाएंगे कोरोना से फाइट? और कोरोना की दूसरी वेव से जुड़े कई सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ महाजन इमेजिंग के फाउंडर और चीफ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्ष महाजन जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ डॉक्टर डैंग लैब्स के फाउंडर डॉक्टर नवीन डैंग हमारे साथ हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर महाजन, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। स्पुतनिक लाइट, अब ये जो वैक्सीन है इसकी आज चर्चा हो रही है। सर, ये क्या एक डोज जो है सिंगल डोज ये कोरोना को हरा पाएगी? जी, लगता तो ऐसा ही है। जो स्टैटिस्टिक्स और आंकड़े पेश किए गए हैं तो एक डोज से ही ये 80% इसकी एफिकेसी है, जो कि हमारी 2 डोज जो कोविशील्ड है या कोवैक्सिन है उसकी 2 डोज लगाएं तो वो यहां तक पहुंचती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि रशिया के साथ हमारे संबंध भी इंडिया के काफी अच्छे हैं और अगर हमें ये वैक्सीन मिल जाती है तो आप सोचिए कि आधे समय में हम अपनी पूरी जो जनता है उनको वैक्सीनेट कर सकते हैं सिर्फ एक ही शॉट से। और आपने ये भी देखा है कि कई और वैक्सीन हैं। WHO ने तो कहा था 50% से ज्यादा जिसकी एफिकेसी है वो वैक्सीन सही है। तो ये 80% एक शॉट, और इसका एक और भी फायदा है कि ये 2 और 8 डिग्रीज के बीच में ही स्टोर होती है, तो ये अपने नॉर्मल फ्रिज में स्टोर हो सकती है। इसको लगाने में सहूलियत रहेगी, अपने गांव देहात तक हम इसे पहुंचा पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी और सुखद खबर है। डॉक्टर नवीन डैंग, आपके पास मैं आना चाहूंगा। अभी तक तो कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन जब कोवैक्सीन और कोविशील्ड आई तो लोगों को लगने लगा कोवैक्सीन लगाएं या कोविशील्ड लगाएं। अब पहली खेप जो है स्पुतनिक वी की आ गई है, लेकिन इस बीच आज ये जो स्पुतनिक लाइट की खबर आई है, सर इसकी एफिकेसी इसको लेकर अगर हम सवाल उठाएं कि कोवैक्सीन की कितनी, कोविशील्ड की कितनी और स्पुतनिक वी की कितनी है, डबल शॉट जो है वो ज्यादा फायदेमंद, क्योंकि स्पुतनिक वी जो है 92% तक उसकी एफिकेसी है। धन्यवाद मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। अभी तक तो हमें सिर्फ डेटा मिला है, हमें बाकी वैक्सीन के भी डेटा ही मिले हैं, लेकिन अब जब बाकी लगाई जा रही है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनकी एफिकेसीज तो है, लेकिन अभी तक हम सर्टेनिटी से कह नहीं सकते कि कितनी इनकी एफिकेसी है, क्योंकि हमारे सामने बहुत ज्यादा ये प्रश्न आ रहे हैं कि कई लोग हैं, कई हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको कि दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी सीवियर डिजीज हो रही है। क्या मतलब है कि एग्जैक्टली इसकी एफिकेसी 70% ही है, कम है, ये ज्यादा है, ये सिर्फ समय ही बताएगा। जो डॉक्टर महाजन ने बोला मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा जी, क्योंकि उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ये सही है, जो स्टैटिस्टिक्स हमें दिए गए हैं अगर वो सही है और एफिकेसी हाई है और एक ही वैक्सीन शॉट से उतनी ही प्रभावित होगी जितने की बाकी वैक्सीन है, तो इसका हम बिल्कुल वेलकम करते हैं। लेकिन लेट्स सी, टाइम इस समय बताएगा कि इसकी एफिकेसी कितनी है। डॉक्टर हर्ष महाजन, पहली वेव जब कोरोना की आई थी जी, डॉक्टर महाजन जब पहली वेव आई थी कोरोना की तो 4 दिन में नॉर्मल बुखार जो था वो उतर जाता था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि 20 दिन तक भी बुखार नहीं उतरा। तो ऐसे में मरीज क्या करें? देखिए, ऐसे में तो ये है, मरीज को अभी भी वही करना है जो पहले कर रहे थे कि अपना अगर बुखार 100 से ऊपर जाता है तो पैरासीटामोल की गोली लेनी है। अगर लगातार बुखार है तो आप हर 6-6 घंटे में पैरासीटामोल लीजिए ताकि बुखार नीचे रहे। अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहिए। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 के नीचे जाती है तो तब एक थोड़ा अलार्म हमें होने की जरूरत है। अगर बुखार बहुत तेज है और वो कायम रहता है उस तेजी पे दवाई खाने के बावजूद, तब हमें एक रेड फ्लैग होता है। फिर 4-5वें दिन पे कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, जिनमें सर्वप्रथम है CBC और CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। अगर वो ज्यादा बड़ा हुआ है तो
तब थोड़ा रेड फ्लैग है। पर मेन चीज ये है कि अपने आप को स्वयं ट्रीट नहीं करें, अपने डॉक्टर खुद नहीं बने। आजकल फोन के ऊपर ऑनलाइन डॉक्टर अवेलेबल हैं जो आपको होम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके संपर्क में रहें, क्योंकि जैसे ही रेड फ्लैग हो तब बहुत जरूरी है कि अगर आगे कोई टेस्ट कराने हैं या हॉस्पिटल जाना है, कोई और दवाई शुरू करनी है, ये सब आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं। और ये आपने सही कहा, ये वेव में हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन की दर जो है वो अधिक है। जी। पहले देख रहे थे कि एक फैमिली में 6 लोग हैं तो 2 को होगा, 4 बच जाएंगे। अब मोर और लेस देख रहे हैं कि सभी को ही हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर नवीन डैंग, आपसे मैं जानना चाहूंगा, यानी पहले हमने देखा था कोरोना जब पहले आया था तो उसमें था कि लक्षण आपको समझ आते थे, स्मेल चला गया, टेस्ट चला गया, या फिर खांसी आई, गले में खराश हुई, और फिर आपने अपना टेस्ट करवाया, उसके बाद आप अगर पॉजिटिव आ गए तो 7 दिन के बाद, 11 दिन के बाद आप ठीक हो जाते थे। लेकिन अब सर ऐसा नहीं हो रहा, 3 हफ्ते बाद भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, तो आखिर टेस्ट कब करवाएं? पंकज, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मेरे विचार से जो पहले था WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हमें पॉजिटिव होने के बाद 14 दिन के बाद टेस्ट करा सकते थे, और जब तक कि टेस्ट नेगेटिव नहीं होता था हमें कहा गया था कि पेशेंट को रिलीज मत करिएगा। पर लेटेस्ट गाइडलाइन से अकॉर्डिंगली, जो कि WHO की, वो कहते हैं कि 14 दिन के बाद हमें टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है, पेशेंट कैन कम आउट ऑफ क्वारंटीन। हमें परसों 4 तारीख में शाम को ICMR का एक एडवाइजरी आई है, जिसके अकॉर्डिंगली ये कहा गया है कि 10 दिन के बाद, लक्षण आने के बाद, अगर अंडरलाइन द फैक्ट, अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो क्वारंटाइन से बाहर आ सकता है। अगर सिम्प्टोमेटिक है, यानी उसको किसी भी तरह का बुखार या किसी भी तरह के गले की दर्द या खांसी, जुकाम इत्यादि इत्यादि कोई है, जब वो वेट करे जब तक कि वो एसिम्प्टोमेटिक नहीं हो जाता। एसिम्प्टोमेटिक होने के 3 दिन के बाद बिना टेस्ट कराए क्वारंटीन से बाहर आ सकता है। इसके बारे में भी कई प्रकार के मतभेद हैं साइंटिफिक कम्युनिटी में भी। कई लोग कह रहे हैं कि वेट करिएगा जब तक टेस्ट नेगेटिव नहीं होता, कई कह रहे हैं कि जब तक ये एसिम्प्टोमेटिक नहीं होता उसके कुछ दिन तक। लेकिन अकॉर्डिंग टू ICMR गाइडलाइंस 10 दिन के बाद अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो आप बाहर आ सकते हैं क्वारंटीन से। डॉक्टर महाजन, इस बार लोग इतने डरे हुए हैं कि डबल श्योर होना चाह रहे हैं। आपकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, बावजूद उसके ये CT स्कैन जो है, ये नाम अब बहुत प्रचलन में है सर, क्या वो करवाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। CT स्कैन किन्हीं स्पेसिफिक कारणों से कराया जाता है। वो ये नहीं है कि RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव है तो आप CT स्कैन कराने भागे, ऐसा कतई नहीं है। RT-PCR अगर आप करा लेंगे जल्दी, जब आपको बस कांटेक्ट हुआ किसी संक्रमित आदमी से और उसके अगले दिन आप जाके RT-PCR करा लेंगे, तो वो नेगेटिव आएगा ही, क्योंकि जो इंक्यूबेशन पीरियड है वायरस का, उसका एवरेज 5 दिन है। अगर आपको लक्षण आ गए, सिम्टम्स आ गए, आपको खांसी, जुकाम, तब तो आप तभी करा सकते हैं और वो पॉजिटिव आएगा अगर आपको संक्रमण है। पर अगर आपको कोई लक्षण नहीं हुए तो आप 5वें या 6ठे दिन अगर टेस्ट कराएंगे तो तभी वो पॉजिटिव आएगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, वो एकदम जाके टेस्ट करा रहे हैं, नेगेटिव आ जाता है, फिर वो अपने घर में भी घूमते हैं, ऑफिस भी जाते हैं और बीमारी फैला रहे हैं। CT स्कैन जो है, पहली बात कि 80 से 85% लोग ऐसे हैं जिनको एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड बीमारी हो रही है, उनको बिल्कुल कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जब जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है 94 के नीचे जाए, आपका सांस फूल रहा है, आपके छाती में दर्द हो रही है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि CT स्कैन होना कि नहीं। यहां पंकज मैं 10 सेकंड और लूंगा। आज की डेट में क्या हो रहा है कि मरीज खुद आ रहे हैं कि जी मेरा कर दीजिए CT स्कैन, ये गलत है। बिल्कुल सर, हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आप जो बात समझा रहे हैं वो लोग जरूर समझेंगे इस बात को कि ये बहुत जरूरी नहीं है जब तक कि डॉक्टर आपको ना कहें करवाने के लिए। डॉक्टर नवीन, चूंकि आप जैसे जानकार लोग हैं तो बहुत सारे सवाल मन में हैं। बड़ा सवाल ये है सर, हर कोई ये जानना चाहता है कि ये वायरस खत्म कब होगा? डॉक्टर नवीन डैंग।
चलिए डॉक्टर महाजन, ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो देखिए, ये खत्म कब होगा ये तो एक अनुमान लगाने की बात है, और मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए जाते हैं जिनके बेसिस पे ट्रेस किया जाता है कितना ऊपर जाएगा, कब पीक आएगा, कैसे ये खत्म होगा। और एक बहुत फेमस लंदन में स्टैटिस्टिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज बॉक्स। तो उन्होंने बोला था, और ये मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, कि ऑल मैथमेटिकल मॉडल्स आर रॉन्ग बट सम कैन बी यूजफुल। कहने का मतलब कि सारे ही जो आंकलन लगाए जाते हैं वो गलत होते हैं, पर क्योंकि ये लगाए जाते हैं उनमें से कुछ यूजफुल होते हैं, कभी डरा देते हैं, उससे गवर्नमेंट समझ जाती है, लोग समझ जाते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछें, ये पीक तो अभी हफ्ते भर में आएगी, और आज देखें 4,12,000 हुए हैं जो कि अब से हाईएस्ट है। तो पीक कोई हफ्ते भर में आएगी, और शायद इस महीने के एंड या अगले महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में ये नीचे आ जाए। और उसके बाद ऑलरेडी CSIR ने बता दिया कि एक थर्ड पीक भी आनी है, और वो हम हिस्ट्री से भी जानते हैं। अगर हम 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू को भी देखें तो थर्ड पीक भी आई जो कि सेकंड पीक से छोटी थी, और एक फोर्थ पीक भी आई। इसको कम करने का, ताकि ये पीक ना कहलाए, ये सिर्फ एक रिपल हो, हमें वैक्सीनेशन पे बहुत ध्यान देना है। आपने शुरू किया शो वैक्सीनेशन के साथ, तो हमें वैक्सीनेशन जो पहले कोई 30 लाख लोगों का रोज हो रहा था, आजकल के दिनों में कम हो के कोई 15 से 20 लाख हो गया, इसको हमें 60-70 लाख 1 करोड़ प्रतिदिन पे ले जाना है। और अगर ये वैक्सीन सिंगल डोज वाले आ गए, इनसे हमें और जल्दी यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो सकता है। जितना जल्दी हम वैक्सीनेशन कर देंगे उतना हम इस संक्रमण को रोक सकते हैं, उतना ही पीक इस बिल्कुल सर, तो ये बात बिल्कुल समझ आती है जो आपने भी समझाई, यानी वैक्सीनेशन जो है वो ही इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाना बहुत बहुत जरूरी है। डॉक्टर हर्ष महाजन, डॉक्टर नवीन डैंग, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी पर आने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।